हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कर रहे हैं। उसमें भी हम जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको हम ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। लीनियर कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस हो, उनको सॉल्व करने के कई मेथड हैं। मतलब उनकी जो सॉल्यूशन, मतलब एक्स और वाई की जो वैल्यूज होंगी उनको निकालने के कई तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है बाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम अभी उस पर फोकस कर रहे हैं। हम अभी ये देख रहे हैं कि वैसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, 5 पेंसिल और 7 पेन जो है ₹50 के मिला के। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, और 7 पेंसिल और 5 पेन कुल मिला के कितने रुपए के? ₹46 के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। फाइंड इट सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले काम हम ये करते हैं, हम लेट करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स, एक्स मान ली। ठीक है, ₹x ऐसे लिख लिया करिए। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹y। ठीक है, लेट कर लिया हमने। अब जब हमने एक पेंसिल और एक पेन की कीमत लेट कर ली, अब हम जो है जो दो हमें सिनेरियोज दे रखे हैं उसमें से एक एक करके इक्वेशन बनाएंगे। तो एक पेंसिल ₹x की है, तो 5 पेंसिल कितने रुपीज़ की होंगी? ₹5 की होंगी। अगर एक पेंसिल ₹2 की तो 5 पेंसिल कितने की? ₹10 की। कैसे निकाला? 5 के 2 से मल्टीप्लाई करा दी, 5x हो गया। और एक पेन ₹y का है, तो 7 पेन्स कितने के होंगे? ₹7 के होंगे। अब हमें पहली जो कंडीशन है उसमें क्या दे रखा है? इन दोनों का सम, इन दोनों की जो कीमत है मिला के वो ₹50 दे रखी है। तो हमारी पहली इक्वेशन बन के हो गई तैयार। ठीक, अब सेकंड वाले केस में क्या है? 7 पेंसिल्स, तो 7 पेंसिल्स की कीमत होगी 7x, और 5 पेन की कीमत होगी 5y। दोनों का प्लस हमें दे रखा है, दोनों को जोड़ के अगर करेंगे, कॉस्ट निकालेंगे तो 46 आएगा। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई तैयार। ठीक, अब पूछ रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। ठीक, अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अब हम एक्स और वाई के 3 पेयर निकालेंगे। वैसे 2 पेयर में काम हो जाता है, 2 पेयर में स्ट्रेट लाइन बन जाती है, लेकिन 3 पेयर हम सेफ साइड लेने के लिए निकालते हैं 3 पेयर। तो पहले हम फॉर एक्स इक्वल्स टू, अच्छा इसमें हम एक्स या वाई की किसी की भी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक काम करा करिए, ध्यान से देखा करिए कि हम एक्स की वैल्यू पुट करें या वाई की वैल्यू पुट करें, कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो आसानी से आ जाए। जैसे मैं अगर इसमें y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूँ, अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो इक्वेशन बन जाएगी 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल्स टू 50। तो 5x ये तो 0 हो जाएगा मेरा, इज इक्वल्स टू 50। तो x इक्वल्स टू 50/5 मीन्स 10। तो y इक्वल्स टू 0 के लिए x की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। ठीक, ऐसे ही बहुत सूझबूझ के साथ आपको जो है ये वैल्यूज जो है पुट करना है। ऐसे ही अगर मैं मैं एक्स वैल्यू पुट करूँ, एक्स की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर दूँ, ठीक है, देखिएगा मैंने 3 क्यों पुट करी है। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। तो 15 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। तो 7y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 15, 15 माइनस 15 कितना होता है? 35। तो 7y इज इक्वल्स टू 35। तो y इज इक्वल्स टू 35/7, और 7 5 से 35। तो x की वैल्यू 3 के लिए y की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 5 आ गई। एक पेयर मेरा ये आ गया। अब मुझे एक और पेयर निकालना है, तो अब मैं क्या लेट कर सकता हूँ? अब मैं क्या लेट करूँ कि जो है ये या तो 5 से पूरी तरह कैंसिल आउट हो जाए या 7 से पूरी तरह कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर मैं y की वैल्यू 5 पुट कर दूँ, आप देख रहे हैं बहुत सूझबूझ के साथ आपको जो है वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करूँ तो क्या हो जाएगा? 5x प्लस 7 5 से 35 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 50। तो 5x इक्वल्स टू 50 माइनस 35, तो 5x इक्वल्स टू 15।
तो x इक्वल्स टू 15/5 मतलब 3। 3,5 मेरा 3,5 तो मेरा सॉरी आई एम सॉरी, ये तो मैं y इक्वल्स टू 5 आ गया था, इसलिए मैं y इक्वल्स टू 5 वापस पुट नहीं कर सकता। चलिए एक चीज़ आपने और यहाँ पर इस गलती से सीख ली, ठीक, इस बात को याद रखिएगा। कुछ और लेट करेंगे हम, ठीक है। तो क्या लेट कर लें हम लेट कर लेते हैं x की वैल्यू, हम लेट कर लें क्या कि ये एक तो 35 7, अच्छा माइनस में भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम माइनस में वैल्यू जो है लगा सकते हैं x या y किसी की भी। तो अगर मैं x की वैल्यू मैं अगर 50 में मैं 20 प्लस कर दूं तो 70 बन जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू -4 पुट करूं, मैं x की वैल्यू पुट करूंगा -4 फॉर x इक्वल्स टू -4। तो x इक्वल्स टू -4 अगर है तो 5 मल्टीप्लाई बाई -4 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। तो -20 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। 7y इज इक्वल्स टू 50 प्लस 20 मतलब 70। तो y इज इक्वल्स टू 70/7 मतलब 10। तो -4, 10 मेरा जो है नेक्स्ट पॉइंट आ गया। तो इसके 3 पॉइंट आ गए, ठीक है। नेक्स्ट अब ये इस वाली इक्वेशन के लिए हम देखते हैं फॉर, अब ये देखिए इसमें 46 है राइट में, तो ना तो ये 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है ना 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो हमें बहुत ध्यान से इसमें जो है पॉइंट्स लेना पड़ेंगे। अगर x की वैल्यू में 1 लूँगा तो उधर जाके 46 - 7 39 हो जाएगा, कैंसिल आउट नहीं होगा। तो अगर मैं x की वैल्यू 21 ले लूँ, x की सॉरी 3, x की वैल्यू 3 ले लूँ तो देखिए क्या होता है। देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप भी जो है ऐसे देख के पता लगा सकते हैं कि मैं कौन सी ऐसी वैल्यू लूँ कि मेरा आसानी से जो है कैंसिल आउट हो जाए। मतलब मेरी जो जो है ना एक्स और वाई की वैल्यूज वो इंटीजर्स में आ जाएंगी। 6 - 1 5, 4 - 2, तो y इज इक्वल्स टू 25/5 मतलब 5। तो x इक्वल्स टू 3 के लिए y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक। अब मैं और क्या पुट कर सकता हूँ, y की वैल्यू अगर मैं कुछ पुट करूँगा तो बन जाएगा क्या काम, 7 5 से 15 अगर मैं करूँगा 4, अच्छा एक्स की वैल्यू 0 लूँ, एक्स की वैल्यू 0 ले लूँ अगर मैं, तो 7 × 0 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। तो 0 हो जाएगा, 5y इज इक्वल्स टू 46। तो y इज इक्वल्स टू 46/5। तो देखिए एक बात यहाँ से सीखिए आप, 5 9 ज़ा 45, 45 पॉइंट लगा 10 हो गया, 5 2 ज़ा 10, 9.2, ठीक है। इस 9.2 को तो आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, उस ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं जहाँ पर आपकी जो है जो दो डिवीज़न है आपके, इन दो डिवीज़न के बीच में आपके कितने 10 डिविजन्स हो, उसमें आप इसको आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो 0,9.2, 0,9.2, ठीक। बस डेसिमल के एक डिजिट तक जो है आप निकाल सकते हैं, डेसिमल के एक डिजिट से आगे मत बढ़िएगा कभी, क्योंकि उसको हम ग्राफ पर एक्यूरेटली प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिर्फ डेसिमल के एक पॉइंट तक की आपको इजाज़त है, इसके आगे नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या लेट करें हम क्या लेट कर लें एक्स और वाई में से किसी को। y इज इक्वल्स टू, अगर मैं 1 लूँगा तो ये 40 होने का नहीं, 2 से करूँगा तो 14, 36 और 32 नहीं, 3 से करूँगा 15, 15 हो जाएगा तो 31 नहीं होगा, 4 से करूँगा 20, 26 से भी नहीं होगा। अच्छा माइनस में अगर मैं वैल्यूज़ लेके देखूँ, तो अगर मैं माइनस में वैल्यूज़ लेके देखूँगा
तो अगर मैं x की वैल्यू -2 लूँ, 50 60 60 आएगा, हाँ 60, तो हो जाएगा काम मेरा। x की वैल्यू -2। देखिए इस क्वेश्चन को करने में हम कितनी चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है। 7 इंटू -2 प्लस 5y, हम देख रहे हैं कि वैल्यूज़ कैसे सोची जाएंगी। तो -14 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, तो 5y इज इक्वल्स टू 46 प्लस 14, 5y इज इक्वल्स टू 60, तो y इज इक्वल्स टू 60/5 मीन्स 12। ठीक, ये वैल्यूज़ आ गई मेरी। तो x इक्वल्स टू -2 के लिए, x इक्वल्स टू -2 के लिए y की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। अब इसको हम प्लॉट करके देखते हैं। ये मैंने ग्राफ बनाया नीचे, ग्राफ में हम वैल्यूज प्लॉट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने आपको बताया था कि आसानी से याद करिए, राइट साइड और अपवर्ड साइड को याद कर लिए। ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। राइट और अपवर्ड क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। मुझे 12 की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे 12 मैं और लिख ले रहा हूँ। इसको आगे बढ़ाते रहूँ लाइन को मैं। तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक, अच्छे से प्लॉट करिएगा। ग्राफ के नंबर नीट एंड क्लीननेस के मिलते हैं। चलिए इस प्लॉट करते हैं। तो 10,0 पहला है हमारा 10,0। तो 10,0 मेरा ये आ गया, मैंने आपको बताया था। ऐसे पॉइंट बना के सर्कल करेंगे और 10,0 इस तरह से लिख दिएगा। नेक्स्ट है 3,5। तो 3,5 मेरा ये आ जाएगा। पॉइंट बनाइए, सर्कल करिए, 3,5 लिख दिए। नेक्स्ट है -4,10। -4,10 मेरा आ जाएगा ये, -4,10 ये आ जाएगा। तो -4,10। अब इसको जो है मैं पहले ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक, फिर नेक्स्ट के लिए प्लॉट करेंगे हम। ये तीनों एक सीधी लाइन में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पॉइंट्स बिल्कुल सही निकाले हैं। ये इसीलिए हम 3 पॉइंट निकालते हैं। 2 पॉइंट निकालेंगे तो हम जो है, हमें कंफर्म नहीं होता कि हमने दोनों पॉइंट निकाले हैं वो सही निकाले हैं या नहीं निकाले। ठीक है, बहुत एहतियात से करिएगा। ठीक है, और मैंने क्या बताया था आपको, दोनों तरफ एरो लगा दिए। ये एरो ये इंडिकेट करता है कि लाइंस जो है दोनों तरफ जा रही है, कहीं रुकी नहीं है ये लाइन। और इस लाइन पर आप इक्वेशन का नाम ज़रूर लिखेंगे। 5x + 7y = 50। 5x + 7y = 50। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब नेक्स्ट इक्वेशन के लिए प्लॉट करते हैं हम। 3,5। 3,5 ये आ गया। ठीक है, पहले का लिखा है 0,9.2। तो 0,9.2 मेरा यहाँ पर आ जाएगा कहीं। इसको सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट है -2,12। -2,12। तो -2,12 आ जाएगा मेरा, ये आ गया -2,12। 12 सॉरी। अब इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं हम। क्या ये 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है? बिल्कुल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने तीनों पॉइंट्स बिल्कुल ठीक निकाले हैं। इत्मीनान से बहुत। ये मेरी दूसरी लाइन का प्लॉट बन गया, और मैं ऊपर नीचे एरो लगा दूंगा और इस पर इस इक्वेशन का नाम भी लिख दूंगा। 7x + 5y = 46। ठीक, अब मेरी जो दो लाइनें कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, 3,5 पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। इसका मतलब है 3.5 क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन होगा तो x मैंने क्या, x की वैल्यू इसमें 3 आई निकल के, और y की वैल्यू इसमें क्या आई, 5। x को मैंने क्या, किसको x सेलेक्ट करा था, मैंने पेंसिल को x सेलेक्ट करा था।
तो आपकी जो पेंसिल की कीमत आ गई, ये पेंसिल की कीमत आ गई 3 रुपीज़, और ये पेन की कीमत आ गई कितनी, 5 रुपीज़। ठीक है, ओके। एक बार अपने हाथ से करके ज़रूर देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, थैंक यू।